जागी, शेर जागी, औरत जागी, शेर जागी, औरत जागी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? फजीला रत्तर। फजीला अख्तर जी, 8 मार्च औरत मार्च जो कहते हैं हम, तो यहाँ पे आप सब लोग आए हुए हैं, तो इसका बेसिकली एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि औरत को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे मेल्स को हैं वैसे ही वुमेन को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे वुमेन को जो इक्वल राइट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाज में हर जगह पे अनइक्वलिटी है, विमेंस को इक्वलिटी नहीं मिलती, वो चाहे हमारे घर में हो या बाहर हो, कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मिलती। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो आप साल में एक दिन मनाते हैं 8 मार्च, उसके बाद जो 11 महीने हैं बाकी बकाया और 29 दिन, तो उस दिन आपका कोई प्लेटफॉर्म है, आप लोग काम करते हैं औरतों के लिए? मैं करती हूँ वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट में करती हूँ। वहाँ पे वीकली बेसिस पे डिफरेंट सर्कल्स होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे हम थिएटर्स परफॉर्म करते हैं और वुमेंस को और जो उनकी आइडियोलॉजी है उनको डिनोट करने के लिए हम कुछ इवेंट्स वगैरह और भी करवाते हैं। आलिया बख्शल, हमें ये बताएगा जो 8 मार्च को औरत मार्च मनाते हैं, इसका बेसिक एजेंडा क्या है? जी, जो औरत मार्च है इसकी एक तारीख़ है, एक मज़ाहमती तारीख़ है औरतों की। जो 8 मार्च जो 111 साल या ये जो है 111वां साल था, उस तारीख़ के तसलसल के साथ हम मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मार्च मनाते हैं। और हैदराबाद में जो औरत आज़ादी मार्च का बुनियादी एजेंडा था, हम क्योंकि हर साल कोई ना कोई थीम बनाते हैं अपने आज़ादी मार्च का, तो इसका इस बार थीम था जो औरतों के साथ और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद मुख्तलिफ़ सूरतों में बढ़े हैं और जो मुआशी इस्तेहसाल, मुआशी और समाजी जो बहरा रवी का और शिकार हुई हैं औरतें, उनके ख़िलाफ़ आज ये हमारा एहतजाज, हमारे एजेंडा, हमारे मुतालबात इस रियासत से, इस समाज से, इससे हुकूमत से, गवर्नमेंट से हमारे थे। अमर सिंह, तो हमें ये बताएगा कि ये जो 8 मार्च हम मनाते हैं, इसका बेसिक एजेंडा क्या है शॉर्ट में? इसका बेसिक एजेंडा औरतों के हुकूक की आगाही, औरतों की आवाज़ को सलाम पेश करना, औरतों की जिदोजहद को दुनिया भर की औरतों सलाम करती है आज के दिन। वैसे तो साल के 365 दिन औरतों के हैं, लेकिन आज का दिन औरतों की जिदोजहद जो सियासी, समाजी और हर सतह पे हुई है उसको सलाम पेश करना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मारवी अवान है। आई एम अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर। अच्छा, हमें 8 मार्च के बारे में बताइएगा कि बेसिक एजेंडा क्या है आप लोग? जो मकसद है वो क्या है? वो ये है कि जो बच्चियां, औरतें जो कि घरों के अंदर साइलेंटली, खामोशी से जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही हैं और उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, हम उनकी आवाज़ बने हैं। हमारा मकसद ये है कि जो मासूम बच्ची घर से बाहर निकलती है 2-3 साल की, उसको उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, मार के कहीं फेंक देते हैं। क्यों? स्लोगन मशहूर हुआ था, मेरा मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, ये जो हुआ था इसमें एक बड़ी यंग सी बच्ची थी जिसने 1 मार्च के अंदर ऐसा उठाया था। अब यहाँ पर हम देखें, कोई इंसान कोई बात कहता है, अब 10 लोग सुनेंगे तो हर बंदा अपने तरीके से मतलब निकालेगा, तो उनका जो मतलब होगा, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई है, लेकिन लग यही रहा है कि उसके साथ हो सकता है किसी ने बाज़ार में, ये बात ढपकी छुपी नहीं है, मार्केटों में औरतों के कैसे जो है जिस्म को टच करने की कोशिश की जाती है, बाइक से गुजर के कैसे उनके सीने पे हाथ लगाने की कोशिश की जाती है, वो खामोश रहती हैं, वो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस टच को किसी को बताती नहीं है। हो सकता है इस तरफ भी तो सोचें। जी, आपका नाम? मकसूदा। मकसूदा, हमें ये बताइए कि जो 8 मार्च औरत मार्च हम मनाते हैं, आप लोग भी आए यहाँ पे, सब लोग मैं देख रहा हूँ, तो इसका बेसिकली एजेंडा क्या है? 8 मार्च इंटरनेशनली जिसे हम वुमेंस इंटरनेशनल डे कहते हैं, हम कहते हैं सिनफी इम्तियाज़। सिनफी एक होती है जिन्स बायोलॉजिकल होती है, मतलब फ़र्क है हमारे मतलब मर्द और औरत में, पर उस फ़र्क के उसको बुनियाद बनाकर ये जो हम कमतर और बेहतर की कैटेगरीज़ बनाते, उससे हमें एतराज़ है। जैसे अभी थिएटर आपके सामने चल रहा है, बेटी पैदा हुई, माँ बाप को या समाज को, मुआशरे को रिफ्लेक्शन हो रही है कि दुख का समय है, बेटा पैदा हो रहा है, खुश हो रहे हैं। बेटे पे खुश क्यों हो रहे हैं? कह रहे हैं कि विरासत का, मिल्कियत का वारिस मिल गया, और बेटी के पैदा होने पर कहते हैं कि ये हमारे दहेज लेके जाएगी, मिल्कियत लेके जाएगी।
पर ये नहीं सोचते कि वो मिलकर जो आप बनाते हो उसको लेने वाला, उसको हासिल करने वाला, पैदा करने वाली वो है। कि लास्ट टाइम जब औरत आज़ादी मार्च हुआ तो 2-3 स्लोगन्स को उठा के उन्होंने मिस यूज़ किया। वो भी ये नहीं देखा हर नारे का, हर स्लोगन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक बैकग्राउंड होता है। एक ट्रांसजेंडर एक प्ले कार्ड लेकर कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई उसका जिस्म जब उसकी मर्जी नहीं रही तभी तो वो चला रही है ना। उसको आपने सब पे लागू कर दिया। कहते हैं औरत बाहर निकलेगी कोई कि मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अबॉर्शन मांगेगी, ये मांगेगी, वो मांगेगी। अब ये रिजेक्टेड है। किरण जोया, हमें ये बताएं कि ये जो 8 मार्च यहाँ पे मनाते हैं, इसका बेसिकली आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, 8 मार्च एक दिन मनाया जाता है ख़वातीन के हकूक़ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन उनके हकूक़ के लिए बात करनी चाहिए। क्यों एक दिन ही क्यों मुंतखब किया जाता है? क्योंकि वुमेन राइट्स इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स, उन्हें उनका हक देना चाहिए। हमारा एजेंडा ये है कि हमें जो भी यहाँ पर लड़कियों के साथ हरासमेंट होती है उनको मीन्स हमारा मुतालबा ये है कि हमें आज़ादी चाहिए। जैसे कि लड़के बाहर घूमते हैं, उन्हें कोई हरासमेंट नहीं करता, या बाज़ार में, कॉलेज में वो फ्रीली घूम पाते हैं, और हम लड़कियाँ डर डर के घूमते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई ऐसे वैसे। इसलिए ऐसे मसाइल से हम निजात चाहते हैं। जैसे कि ये नारा अभी आपने कहा तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का कहा था, तो इसका मतलब यही सीधी सीधी बात है, लोगों ने गलत ले लिया था कि जब इस्लाम में भी इजाज़त है कि औरत की शादी उसकी मर्ज़ी से हो, तो फिर क्यों आप वो बोलती ही नहीं है। आज आप जाएंगे देहात में या शहरों में भी तो बोलेगी नहीं, उसके सर पे हाथ रखेंगे।